हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से इस आराधना का ताबा आप लीजिए। जो कुछ भी गीत होगा आपके नाम की महिमा के लिए होने देना, और जो कुछ भी संदेश होगा वो भी आपके नाम की महिमा के लिए होने देना। जितने भी लोग ऑनलाइन बने हैं सभी को आशीष करना प्रभु, तेरे नाम की महिमा होने देना, आशीष करना यीशु मसीह के नाम से। और आपसे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आगमय ज्योति के अंदर वास करने वाले प्यारे खुदावन, हम आपके चरणों में आते हैं। हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्मों को क्षमा कर प्रभु। तू महान है, तो कल और आज युगानुग एक सा परमेश्वर है। आज का आराधना का ताबा आप लीजिए, आपके नाम की महिमा होने देना। आप संभालिए, आप चलाइए। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष करना, अगुवाई करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम लोग गीत गाएंगे सॉन्ग किताब के नंबर से 292। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। ये गीत हम सब लोगों को मालूम है, इसके लिए हम सब लोग मिलकर इस गीत के जरिए हम प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को अंत करेगा, हृदय में शांति आनंद भरेगा। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जीवन जल की नदियाँ यीशु है, जीवन रोटी यीशु मसीह है। जीवन जल की नदियाँ यीशु है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। देर करो ना, जल्दी
जल्दी आओ, आकर जीवन जल भी पाओ। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। आमेन जीसस, हालेलुया। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे, तारक नाम यीशु नाम। नंबर बात तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है, अपने लहू से उसे धोता है। तारनहार बन जाता है, तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। बहती नदी वो प्यासे दिल को, ओ सावन है बंजर मन को। प्यासी नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। एक ही नाम एक ही नाम, तारक नाम तारक नाम। एक ही नाम एक ही नाम, तारक नाम तारक नाम। सारे जहां में बस एक ही नाम, बस एक ही नाम, तारक नाम तारक नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम, तारक नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम, तारक नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम। आमेन जीसस। भूले और भटके थे हम,
जाए तो जाए कहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरे महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा, जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा, जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। भूले और भटके थे तुम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, 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 महिमा हो तेरी महिमा हो,
आइए हम सब लोग मिलकर दुआ करेंगे। हम सब लोग अपने सरों को झुकाएंगे और अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। आंखें बंद करेंगे हम सब लोग। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। प्रार्थना करेंगे हम लोग अपने बहन प्रियंका के लिए। डॉक्टर ने उनको 8 तारीख का डेट दिया है। परमेश्वर उस बहन के ऊपर अनुग्रह करे, नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए सहायता करे। हमारा प्रभु महान है, वो कल और आज युगान भी एक सा परमेश्वर है। वो कभी नहीं बदलने वाला खुदाबंद मसीह हमारे का प्रार्थनाओं को सुनकर और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इसके लिए हम सब लोग अपने तन मन दिलों से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लाड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आगमय ज्योति के अंदर वास करने वाले प्यारे खुदावन, इस समय के लिए हमारे बहन प्रियंका के लिए हम दुआ करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा के नाम से उस बहन को आप छूने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजा, उस बहन के चारों ओर आपका दिव्य देवदूतों की पैरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। सहायता करना मेरे अब्बा, अनुग्रह करना मेरे परमेश्वर, अनुग्रह करना मेरे परमेश्वर। यीशु मसीहा के नाम से अनुग्रह करना, दया करना मेरे प्रभु जी। यीशु नाजरी के नाम से दया करना मेरे परमेश्वर। बहन प्रियंका को छू ले प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। राजा, आपने नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए अनुग्रह किया करके हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। विश्वास के साथ में हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आपका अनुग्रह का हाथ हमेशा हमेशा के लिए उस बहन के साथ में बने रहने देना। आप संभालिए, आप चलाइए, आपके नाम की महिमा होने देना। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना। आमीन। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अब हम लोग संदेश के अंदर आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले बार देखे थे यीशु मसीहा का ईश्वरीय गुण। यीशु मसीह का ईश्वरीय गुण के बारे में हम लोगों ने देखे थे। तो आज के दिन में उसी मैसेज को हम लोग कंटिन्यूटी के अंदर लेंगे। परमेश्वर हमारा महान है, और कल और आज युगानुग एक सा परमेश्वर है। तो आइए हम लोग रूत के किताब के अंदर आएंगे। रूत का किताब पहला अध्याय। रूत का किताब पहला अध्याय 12 से 15 तक पढ़ेंगे। है मेरी बेटियों, है मेरे बेटियों, लौट कर चली जाओ, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ। हाँ, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है, हाँ, और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, हाँ, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती, हाँ, और उनके निमित्त पति हाँ, करने से रुकी रहती। हाँ, है मेरी बेटियों, ऐसा न हो, हाँ, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। हाँ, देखो, हाँ, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। हाँ, तब वे
से उठी हाँ और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूथ उससे अलग न हुई। हाँ तब उसने कहा, हाँ। देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, हाँ। इसलिए तू भी जेठानी के पीछे लौट जा। आमीन। पिछले हफ्ते में हम लोग देखे थे यीशु मसीह का जन्म के बाद वो कौन है, वो क्या था, क्या बना आपके लिए, मेरे लिए, उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। वो किस रीति से मरियम के पेट के अंदर अपना कोशिका को निर्माण किए, किस तरह से परमेश्वर का लहू उस कोख के अंदर आया, उसके बारे में हम लोग पिछले हफ्ते में देखे थे। क्योंकि यहाँ रूत के किताब के अनुसार नबी कहता है रूत का किताब जो है एक बहुत ही सुंदर किताब है। वहां बोआज जो है मसीह के विषय में वो एक छाव है। और रूत नहोमी जब देश को छोड़कर पराये देश के अंदर चली गई, मतलब पीछे की ओर चली गई, फिर वहां से लौट कर आने के समय में वो साथ में रूत को भी लेकर आई। और रूत जब आई, रूत जो है मोआब देश की थी। और इस मोआब देश के बारे में यदि आप देखेंगे, मोआब और अम्मोन का जन्म के विषय में यदि आप शास्त्र लेख के अंदर देखेंगे, वो एक गलत रीति से आया है। उत्पत्ति का किताब 19वां अध्याय 36, 37, 38 को पढ़ना। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियों अपने पति से गर्भवती हुई, बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। हाँ, वह मोआब नामक जाति का जो आज तक के मूल पिता हुआ। और छोटी भी एक पुत्र जनी। हाँ, और उसका नाम बेनमी रखा। हाँ, वह अमोन वंशियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। देख लेना, बाद में ये 19वां अध्याय को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसमें अम्मोन और मोआब के बारे में लिखा है। और ये दोनों जन के जन्म के बारे में लिखा है। और ये दोनों भी वंश जो है गलत मार्ग से आ रहा है। और ये लोग परमेश्वर के भवन में प्रवेश नहीं कर सकते। इनके बारे में शास्त्र लेख कैसा सिखाता है, देखिए। व्यवस्था विवरण 23वां अध्याय 2 वचन और 3 वचन। कोई कुकर्म से जन्मा हुआ, कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में न आने पाए, यहोवा के सभा में न आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक। देख लेना, कुकर्म से जो जन्म लिया है वो यहोवा के सम्मुख में क्या नहीं कर सकता, आ नहीं सकता। कुकर्म से जो जन्मा है। अब ये मोआब और अम्मोन का जो पैदाशी जो है ये कुकर्म से हो रहा है। जी नीचे। किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। हाँ, कोई अम्मोनी, हाँ, मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए। ये प्रभु का वचन है।
ना तो अम्मोनी आ सकता है, ना तो मोआबी आ सकता है। परमेश्वर के सम्मुख में ये दोनों भी जन आ नहीं सकते। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, कितना पीढ़ी तक नहीं आ सकता है बोलता है? 10 पीढ़ी तक। कितना पीढ़ी तक? 10 पीढ़ी तक वो लोग आ नहीं सकते। यदि 10 पीढ़ी तक ये लोग परमेश्वर के भवन में नहीं आ सकते, क्योंकि ये मोआब और अम्मोन का जो वंशावली जो है, ये सही मार्ग से नहीं आ रहा है, कुकर्म से आ रहा है। इसके वजह से परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर ने डायरेक्टली क्या कर रहा है? कहता है कि 10 पीढ़ी तक ये लोग नहीं आ सकते। तो अभी यहां हम लोग देखते हैं, नहोमी मोआब के अंदर आने के बाद वहां हम लोग देखते हैं कि ओरपा अपना सासू मां को किस देकर वो चली जाती है, लेकिन नहीं गई। रूत वहीं पर रुक गई और अपने सासू मां के साथ उसको बेथलेहम में जाने का मौका मिल रहा है, और वो बेथलेहम के अंदर चली गई। प्रियो, ये रूत अन्य जाति के लिए, अन्य जाति दुल्हन रूपी कलीसिया के लिए ये उदाहरण के रूप में खड़ी है। नबी उसी तरह से बात करता है। रूत जो है मोआब देश की है, वो लौटकर जब बेथलेहम में आई, वो एक मोआब स्त्री थी, और नबी कहता है कि वो पूर्ण रीति से अन्य जाति दुल्हन के कलीसिया के तुल्य है। अब वो नहोमी के बारे में बताने के समय में नहोमी को ओरपा जो है चुम्मा देकर अपने लोगों के पास चली गई, लेकिन रूत कहती है, मैं आपको छोड़कर लौटकर जाने के विषय में आप बात ना करें। आप जहां जाओगे वहां मैं भी जाऊंगी, मैं भी आऊंगी, और आप जहां ठहरोगे वहां मैं भी ठहरूंगी। आपका लोग मेरे लोग, मेरा आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, कितना एक दूसरे के साथ में एकत्रित हो गए। देखिए, मोआब देश का स्त्री वापस अपने घराने में लौटकर नहीं गई, इसके वजह से उसको बेथलेहम में आने का मौका मिला। बेथलेहम का मतलब परमेश्वर का रोटी का घर। और परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वहां जाने के बाद में यहां नबी कहता है 21वें पद पर, ये जो दृश्य जो है, रूत यहां अपने मामी के साथ में बेथलेहम का आने का जो दृश्य है, इसके बारे में नबी इस रीति से वर्णन करते हैं, वो अन्य जाति कलीसिया मसीह के अंदर आने का एक दृश्य है। क्योंकि हम लोग एक समय में परमेश्वर रहित थे। हम अन्य जाति के लोग कैसे थे? परमेश्वर रहित थे। शास्त्र लेख में आप लोग देख सकते हैं, यहां एफेसियों का किताब 2 अध्याय में अमानी जाति के लोग कैसे थे करके लिखता है। देखिए,
11, 12, 13 एफेसियन का किताब 2 अध्याय। दूसरा अध्याय 11, 12, 13। इस कारण हाँ स्मरण करो करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, हाँ और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए हाँ खतने से खतना वाले कहलाते हैं, हाँ वे तुमको खतना रहित करते हैं। हाँ तुम लोग हाँ उस समय मसीह से अलग हाँ और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए हाँ और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, हाँ और आशाहीन और जगत में हाँ ईश्वर रहित थे। हाँ देख लेना, यहाँ शास्त्र लेख में आप लोग एक एक चीज को देख सकते हैं। इसमें हम अन्य जाति के विषय में क्या लिखा जा रहा है। अन्य जाति के विषय में लिखता है कि मांस के प्रकार हम अन्य जाति देह में किया गया खतना नहीं था हमारे पास। उस युग में मसीह से आप लोग मसीह के साथ में नहीं थे, और इज़राइल के सारे रीति रिवाज के लिए आप लोग दूर थे, और प्रतिज्ञा के अनुसार वाचा के लिए हम लोग अन्य लोग थे। हमारे लिए कोई भरोसा नहीं था, और इस संसार में परमेश्वर रहित थे करके आप लोग स्मरण कीजिएगा करके यहाँ पौलुस लिखता है। और 13वां वचन में कहता है कि पहले आप दूर थे, लेकिन अब जो है मसीह यीशु में मसीह के लहू के द्वारा समीप में आ गए। मसीह के लहू के द्वारा हम किधर आ गए बोलता, समीप में आ गए। यही बात को यहां नबी दोहराने के टाइम पर दोहराते हैं। वो अन्य जाति कलीसिया मसीह के अंदर आने का एक दृश्य है, क्योंकि एक समय में हम लोग परमेश्वर से दूर थे, केवल यहूदी लोग उद्धार पाने वाले लोग थे। लेकिन मसीह के अंदर हम मर गए, और उस अब्राहम का बीज को हम लोग ले लिए, और प्रतिज्ञा के लिए हम भी हकदार बन गए। अब मसीह एक अन्य जाति के दुल्हन को पा लिए, और वो पूर्ण रीति से सही है। अब इज़राइल के पीछे की ओर चला गए उस स्थिति से, मतलब नहोमी जो कुछ भी खो दी थी, बोआज उसे छुड़ाने के लिए चाहता है, तो मोआ से ये रूत बाहर आना जरूरी है। देख लेना, बोआज वहां लोगों के बीच में आकर द्वार के पास खड़े होकर उसके जूतियों को उतारकर, किसको उतारकर? जूतियों को उतारकर सभी लोगों के बीच में वो दिखाना चाहिए वो उसका छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी है करके। यहां देख लेना रूत के किताब के अंदर 4 अध्याय में 3 और 4 को पढ़ना। तब वह उस छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नओमी
नौमी जो मोआब देश से लौट आई है, जो मोआब देश से लौट आई है, वह हमारे भाई हाँ एलीमेलेक की हाँ, एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। अब देख लेना, पहला ये एक टुकड़ा भूमि को क्या करना चाहती है, बेचना चाहती है करके बता रहा है। हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि यह बात तुझको बताकर कहूँगा, हाँ कि तू उसको हाँ इन बेचे हुओं के सामने हाँ और मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने हाँ मोल ले। हाँ, यदि तो उसको छुड़ाना चाहे, यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और यदि तू छुड़ाना न चाहे, यदि तू छुड़ाना ना चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे। तो हाँ छुड़ाने का अधिकार किसी को नहीं है, हाँ मेरे हाँ, उसने कहा मैं उसे छुड़ाऊंगा। देख लेना, उसने कहा वहां जीवन के अंदर सिखाता है कि आप दो मालिक का नौकर नहीं बन सकते। अगर आप दो मालिक का नौकर बन भी गए, मालिक को वहां और एक व्यक्ति मतलब उसको पाने के लिए पहला उसको प्रथम स्थान को दे रहा है बोआज, क्योंकि जुना करार के नियम के अनुसार लेवी का आना चाहता है तो वो सबके सामने खुलकर आना है, छुपकर नहीं। आज भी मसीहत के जिंदगी में आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे लोग जो है चुप चुप के मसीह को आराधना करने वाले बाहर खुलकर नहीं आते, और मसीह को खुलकर आप जब आते हैं मसीह के लिए, तो मसीह भी आपके लिए खुलकर काम करते हैं। आज हमारे जीवन में हम लोग के साथ एक जिंदा सामने हम मसीह, तो मसीह के ऊपर है। जिस तरह से रूत ने निर्णय लिया, नहीं मैं वापस अपने लोगों के बीच में नहीं जाऊंगी, अपने जो आराधना करने का जो भी चीज कर आए मैं वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर को चखी हुई थी। कहता है यहोवा कि तुम क्या करो, चख कर देखो यहोवा कितना मेहरबान है। और जिस कोई व्यक्ति ने उस यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो कोई चखा है, वो कभी नहीं जा सकता। परमेश्वर यह मेहरबान है, उसे तुम क्या करो, चख कर देखो करके शास्त्र ले कहता है। भजन संगीत 34वां अध्याय 8वां वचन को हम पढ़ेंगे, 34 में 8। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां नबी कहता है बोआस ने वहां लोगों के बीच में जो काम को किया है यरूशलेम के अंदर, है। और दुल्हन को पाने के लिए वो इस स्त्री को भी छुड़ा लेना अवश्य था। देख लेना, दुल्हन को पाने के लिए
रूत को पाने के लिए वो नहोमी को भी छुड़ाना आवश्यक था। सेम कलवरी सलीब पर जब मसीह मरे, जब मसीह ने लहू बहाए, हम दुल्हन को छुड़ाने के खातिर उन यहूदियों को भी छुड़ाना पड़ा। ईश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र आप देख सकते हैं यरूशलेम में आकर सभी के सामने उन्होंने क्या किया है, वहां मसीह खुलेआम आकर छुड़ा लिया है। यहां बोआज नहोमी के खोया गया सारी बातों को उसने क्या किया, छुड़ाया। उसी रीति से बोआज भी क्या किया, सारे चीजों को छुड़ाने के बाद उसी रीति से मसीह भी क्या किए, सारी बातों को उन्होंने क्या किया, छुड़ाया है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसी काम को मसीह यरूशलेम के द्वार पर दी, वो वहां मारा गया, वो वहां कुछ सलीब पर गोलगोदा के उस पहाड़ पर वो चलकर गया। वहां उस पहाड़ को मसीह अपने खुद के लहू से नहलाया करके बोलता है। वो आदि में जो गया, जो गिरा हुआ सभी लोगों का स्थिति को छुड़ाकर उसके लोगों को पाप से, श्राप से और नरक के बंधनों से छुड़ा लिया। के लिए वहां लोगों के बीच में जो काम किया, वो इस काम को वो दर्शा। इस अंतिम दिनों में के बीच आपको और मेरे को उसके बावजूद छुड़ाकर अपने है, अपने परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र ले कहता है कि और थोड़े दिन में नहीं देखेगी लेकिन तुम लोग मुझे देखोगे। मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे अंदर इस संसार के प्रभु ने, और इस अंतिम दिनों के अंदर वो परमेश्वर का सामर्थ, वो परमेश्वर का महत्वपूर्ण दृश्य वैसे ही घूम कर वो एक काम को करना चाहता है और वो हमारे बीच में करता भी है। आज भी जिंदा पर है। परमेश्वर के लोग के वहां को देखने